कहानी कुछ कहती है। ज्योति और राजेश की शादीशुदा जीवन अच्छे से बीत रही थी, पर राजेश की मां ज्योति को फूटी आंखें नहीं भाती थी। वह बात बात पर ज्योति को नीचा दिखाने के लिए राजेश के सामने अपनी राम कथा लेकर शुरू हो जाती और राजेश के पूछने पर उसकी मां कहती, अरे बेटा, तेरी पत्नी को तो कोई काम ना बोलो तो अच्छा है, बोल दो तो उस पे तो जैसे पहाड़ टूट जाता है। फिर भी ज्योति और राजेश सब कुछ समझते हुए भी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। कुछ महीने बाद ज्योति की तबीयत बिगड़ती नज़र आ रही थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। वे दोनों बहुत खुश थे, पर उसकी सास का तो जैसे कुछ चोरी हो गया था, ऐसे मुंह बना रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी उसकी सास उससे बहुत काम कराती और फिर भी राजेश से कहती, तेरी पत्नी तो एकदम ही कामचोर है। हम भी तो बच्चे पैदा किए हैं, पर हमने कभी काम से जी नहीं चुराया। उसे तो बस सोने का बहाना चाहिए। दिन भर अपने कमरे में पैर पसारे पलंग पर सोई रहती, ऐसा मानो कि सास ही उसकी सारा काम करती। फिर भी कुछ नहीं बोलती, जैसे तैसे जिंदगी यूं ही कटती गई। सोई रहती है। राजेश चुप था। वह करता भी क्या? वह अपनी माँ के स्वभाव को जानता था, इसीलिए ज्योति को ही समझाता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। ज्योति माँ बन गई। बच्चे के आने की खुशी में सब खुश थे। ज्योति की सास भी खुश थी, और क्यों ना हो, आखिर लड़का हुआ था। पर उसकी सास को केवल पोते से ही मतलब था, ज्योति से नहीं। ज्योति का शरीर माँ बनने के बाद बहुत कमज़ोर हो गया था, पर उसकी सास अपने स्वभाव से टस से मस नहीं हुई थी। राजेश के घर लौटते ही उसकी सास ज्योति को बातें सुनाना शुरू कर देती थी। ज्योति थक चुकी थी। अब तो उसके मुंह से भी कुछ और निकल ही जाता था, फिर भी क्या करती। मुंह से भी दो शब्द गुस्से से निकल ही जाते थे। राजेश यह सब देख मानो अंदर ही अंदर परेशान हो गया था। एक दिन तो हद ही हो गई। राजेश की माँ ज्योति से ऊंचे आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। राजेश काम से लौटा तो पूछा, क्या बात है माँ, तू इतना क्यों चिल्ला रही? अब उसने ऐसा क्या कर दिया? तब उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि तेरी पत्नी क्या क्या करती है? अब राजेश को थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने कहा, क्या क्या करती है? अरे बेटा, तेरे काम पे जाने के बाद मुझे खाना नहीं पूछती, अपना खाना लेती और अंदर अपने कमरे में चली जाती। पानी मांगो तो बच्चे को बहाना करके कमरे में ही रहती। तू ही बता बेटा, अब मैं क्या करूं? तब राजेश ज्योति से पूछा, माँ, जो बोल रही है क्या सच है? ज्योति भी गुस्से में बोलती, अरे सारे काम खत्म करके मैं अपने कमरे में थोड़ा सा आराम करने जाती हूँ तो माँ जी को समस्या हो जाती है, जबकि वह जो काम बोलती हैं मैं कर देती हूँ। राजेश अब रोज़ रोज़ के किचकिच से बहुत परेशान हो चुका था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तू ही बता, अब हम क्या करें? माँ मुँह बनाते हुए कहती है, बेटा, तू अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जा। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी, अगर तू इसमें खुश है तो सब खुश। उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा, वह तो यही चाहती है जो तूने आज अपने मुँह से कह दिया। चल, तुझे जहाँ जाना है अपनी पत्नी को रानी बनाकर रख। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ चाहती क्या है, पर उसे इतना ज़रूर पता
चल गया था कि उसकी माँ का बर्ताव ज्योति के प्रति कभी नहीं बदलेगा। ज्योति कुछ भी कर जाए पर माँ नहीं, कभी खुश नहीं होगी। इसलिए राजेश अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर से निकल जाता है। राजेश अंत में अपने आप पे सवाल करता है। तो आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।